नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, सोचिए आज जिस गद्दी पर आसीन है उसकी अपनी एक गरिमा है और उसी गरिमा में रहकर आम जनमानस को अध्यात्म से साक्षात्कार करवा रहे हैं। संत समाज से जुड़ी ये एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनके मार्गदर्शन में आम जनमानस भारत की परंपरा, संस्कृति और विरासत से अवगत होता है और उनकी कही गई प्रत्येक बात, दिए गए उपदेश और यहाँ तक की सांकेतिक भविष्यवाणियों को विदेशी तक कान लगाकर सुनते हैं और शायद यही वजह है जिसके चलते उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। शंकराचार्य कई दफा विवादों में भी रहे हैं। लोगों ने उन्हें मोदी योगी विरोधी भी कहा है तो कभी उनके शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि अब की बार सोचिए, शंकराचार्य के कंठ से कुछ ऐसा निकला है जिसे सुनकर स्वयं पीएम मोदी भी अचंभित हो जाएं। अब की बार मोरारी बापू के साथ साथ शंकराचार्य जी भी पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं। सवाल उठता है कि आखिर रातों रात पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है जो देश का संत समाज मोदी चालीसा पढ़ रहा है इस वक्त। इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। संत समाज हुआ मोदीमय, शंकराचार्य की जुबान से प्रशंसा, मोदी के मुरीद मोरारी बापू। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो पीएम मोदी के सिर्फ एक संदेश से इस वक्त देश का संत समाज अत्यधिक गदगद है, जो कि पीएम मोदी स्वयं शिव भक्त हैं और सोमनाथ मंदिर से भी उनका बहुत ही गहरा और पुराना नाता है और शायद इसलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बताई थी और ये बताने की कोशिश की कि 1000 साल पहले सोमनाथ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को स्मरण करना सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। सोमनाथ मंदिर को लेकर पीएम मोदी के इसी पोस्ट की संत समाज में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रशंसा, सराहना हो रही है, जिसमें पहले नंबर पर तो खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी हैं। उन्होंने इसमें बाकायदा प्रतिक्रिया देते हुए बहुत बड़ी बात बोली है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग के जरिए संदेश दिया है कि तुम मंदिर और मूर्ति तोड़ सकते हो लेकिन सोमनाथ को नहीं तोड़ सकते हो। 1000 साल बीत चुका है, सोमनाथ वही है। तुम गजनवी आए और चले गए और इसलिए भविष्य में भी इस तरह की कोशिश ना करें। पीएम मोदी का ये संदेश स्वागत योग्य कदम है। देश में जहां भी गजनवी का नाम है वहां से उसे हटाया जाना चाहिए। गजनवी ने निश्चित रूप से अच्छा काम नहीं किया था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के साथ साथ सोचिए कथावाचक मोरारी बापू ने भी पीएम मोदी की जमकर सराहना की है और उन्होंने तो बकायदा मीडिया चैनल पर अपना बयान देते हुए ये बड़ी बात बोली है, मूरत तोड़ी गई लेकिन सूरत नहीं तोड़ पाए। 1000 साल के बाद भी इतनी ही अखंड, शाश्वत और अशुन है। ऐसे भगवान सोमनाथ की ऐतिहासिक घटना जिसको 1000 साल पूरे हो रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्र नायक माननीय मोदी जी का लेख भी अवलोकन किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस पर। हम राष्ट्र के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि इस अवसर को सब जाने और दुनिया को भी बताएं कि भगवान शिव विश्व कल्याण का काम करते हैं। पूरे भारत की और सबकी आस्था का ये केंद्र है और इस मौके पर मैं भी पीएम मोदी के विचारों की सराहना करता हूँ। सनातन धर्म की शाश्वत अमरता, अखंडता और दैव्य स्थानों के द्वारा ही आज भी हमारी आस्था ऐसे टिकी हुई है। तो ये वही मोरारी बापू हैं जो अपनी राम कथा से विदेशी धरती को भी अध्यात्म का रास्ता एक लंबे समय से दिखा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में इनके फॉलोवर्स हैं। इनकी कथाओं में आप भी जानते हैं जन सैलाब उमड़ता है। खुद के पैतृक गांव से इन्होंने राम कथा करनी शुरू की थी और आज की डेट में 1000 से भी ज्यादा बारी कथाएं कर चुके हैं। और जो लोग देखिए मोरारी बापू पर कथा करने के लाखों करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाते हैं, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि इनकी कथाओं से जुटी धन राशि का इस्तेमाल जनसेवा में भी होता है। राम मंदिर निर्माण में अत्यधिक धन राशि देने का रिकॉर्ड भी मोरारी बापू के नाम रहा। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि राम कथा करने में मोरारी बापू जितने निपुण हैं, विवादों से भी इनका उतना ही पुराना नाता है। इनकी कथाओं में राम के साथ जब जब अली मौला होता है तब विवाद खड़ा हो जाता है। इनके मंच से जब मंदिर में नमाज करने का न्योता जाता है तो हिंदू संगठन भी भड़क उठते हैं। कभी इन्हें मारने की कोशिश होती है तो कभी ये खुद से सूतक काल में भी कथा करने सीधा बनारस पहुंच जाते हैं। बहरहाल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य और कथावाचक मोरारी बापू, हम जानते हैं कि दोनों ही संत समाज की बड़ी ही प्रतिष्ठित शख्सियत है और इनके माध्यम से पीएम मोदी की प्रशंसा समाज में एक बड़ा संदेश देती है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।
सांगाय सपरिवाराय नमो नमः नमे मनः शिव संकल्पमस्तु पुरुषस्य विष्णुराग्नेय प्रवर्तमानस्य परार्थे श्री श्वेतवाराह नाम्ने कंतो हर हर महादेव ओम गणानान्वा गणपति ओम नमो भगवते रुद्राय सांबसदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते रुद्राय ज्योतिर्लिंगाय सोमनाथाय नमः ओम ज्योतिर्लिंगाय सोमनाथाय नमः गंगे तीरो ब्रूयात् योजनानां सदैरपे मुञ्चते सर्वपापेभ्यो उपचारान् समर्पयामि शेषोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि बाबाकासे तयान सर्वासंगमया गिरिसन्नादिनादसे ग्रामे गंगे संदासे विवर्गतवे शिवांगे प्रदान गुरुमाहि कोसे गुरुवंदकता शिवे नमस्कारवा गिरिसाचापरामसे आचमनीयं समर्पयामि ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम स्वाहाय स्वाहा देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय नाथाय नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थये वेदावतारं निजवेदरूपं ज्ञानस्वरूपं गुरुज्योतिरूपं करचरणकृतं वा